हम दो, हमारे दो की सरकार है ये। लोकतंत्र है, पहले भी नारे लगते थे उसके वंदे मातरम के। आप क्या कहना बुराई? हमारे एक सांसद जी हैं संभल से, वो भी तनाव बढ़ा देते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा गर्म हो जाता है वहाँ। जो भाजपा कर रही है घटिया मानसिकता से काम, इसी तरह से वो करते हैं काम ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब का क्या है यहाँ? दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग हैं संभल में, और संभल जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, संभल विधानसभा है। यहाँ से पिछले 6 बार से लगातार सपा के विधायक जीते आए हैं। जब पिछली बार बीजेपी की लहर थी तब भी यहाँ पर सपा के विधायक जीते थे। इस बार ओवैसी साहब भी बड़ी तेज़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा समझने के लिए हम लोग संभल शहर में एक जगह खड़े हुए थे। चाचा लोग मिल गए, इनसे समझते हैं कि उनका क्या प्रभाव रहेगा। जिस तरीके से 6 बार से विधायक यहाँ पर हैं, आप लोग बता रहे थे, तो क्या इनका माहौल फिर से दोबारा माहौल ऐसा ही है इनका जैसा था। काम करते हैं लोगों के बीच में आके। सुबह को 10 बजे उठते हैं, शाम को 4 बजे उठते हैं, काम करते हैं लोगों के। काम करते हैं नहीं करते हो? जी हाँ। बसपा का, जैसे बसपा के उम्मीदवार भी, बसपा के वो अरबपति आदमी है और नोट बखेर रहा है, अपना कर रहा है। बसपा के आदमी अरबपति 10,000 रुपये देती है वो हर प्रोग्राम के। लोग करवा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं डट के। खा रहे पी रहे हैं डट के, लेकिन वो और नहीं करेंगे। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। यहाँ तो सपा अखिलेश जीतेंगे। हाँ। सपा आगे चल रही, बिल्कुल आगे। बीजेपी बीजेपी का अपना वोट है, उसका वोट जो वोट बैंक है उसका होगा। वो कभी जीती ना जीतेगी वो। बीजेपी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। योगी तो कहते हैं हमने बहुत बढ़िया प्रदेश बना दिया। क्या कराओ तो मई जून में पसीना निकल रहा, वो ठंड लगवा रहा है मई जून में। लिहाफ ओढ़ के सोऊंगा, कंबल भी ना लिहाफ ओढ़ के सोलांगे वो। अब हमको अपनी है मई जून के उसमें। चाचा ये तो बता रहे कि ओवैसी साहब का कोई प्रभाव नहीं है। मुझसे ना बोला जाता। अच्छा आप बोलेंगे नहीं? अच्छा ओवैसी नहीं। अच्छा चाचा आप बताइए, ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ? ना वे साफ करेगा। ओवैसी तो कहते हैं कि मुसलमानों की हक की मैं बात करता हूँ। ना हक की बात करता है, तो हैदराबाद के यहाँ करता है। यहाँ तो साइकिल पक्का समाजवादी पक्की। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया समाजवादी पार्टी को वोट करना? हाँ बिल्कुल 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 फैसला कर लिया समाजवादी का। बसपा के भी तो उम्मीदवार हैं, वो भी तो मुस्लिम हैं। हाँ ऐसा ही होता है, कहीं कहीं ऐसा 2-4 पैसे निकल जाए, कोई बात ना है, ऐसा ना। उससे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा? ना ना। ओवैसी साहब को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वैसे हिसाब से कुछ नहीं होने का है। समाजवादी की जनाधार है यहाँ पे, समाजवादी ही जीतेगी। नवाब साहब इकबाल महमूद जो है वो ही जीतेंगे। संभल के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनको फिर से इस बार विधानसभा भेजना है। 7वीं बार लाना है नवाब साहब को। अच्छा अखिलेश यादव पर लगातार आरोप भी लगाते रहते हैं कि मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं, दरी वरी बिछाने की बात करते रहते हैं ओवैसी साहब। तो आप लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? ना हम पर नहीं पड़ता कुछ भी। वो अपनी सियासत अपनी वो दिखाना चाह रहा है, ये अपना परिवार जो है मेरा वोट बैंक बढ़े बस, खाली और कुछ नहीं है। उन्हें जीतने की तमन्ना नहीं है यहाँ। वोट बैंक बढ़ाने की तमन्ना? वोट बैंक बढ़ाना। मुस्लिम को साथ लेके चले, किसी को लेके नहीं चलते। क्या करें भाई साहब? हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चले वैसे भाई, जब भी कामयाब होंगे। जी खाली मुसलमानों की बात करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी? नहीं होगी कामयाबी, कभी नहीं होगी ना। आपको ये क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलना चाहिए उनको? आपको ये लगता है कि खाली मुसलमानों की बात करते हैं? हाँ दोनों की पक्ष में बोलना चाहिए, हिंदू के मुसलमान का, जब भी बात बनेगी। अच्छा खाली अगर मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं वो, तो आप लोगों को क्या खराब लगता है क्या? जी हाँ, अच्छा नहीं लगता। दोनों पक्ष में बोलना चाहिए। तो एक हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, एक 2 पार्ट कर देते हैं, एक भाग के आधे आधे फाड़ देंगे, हिंदू को अलग कर देंगे, मुसलमान को अलग कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ? क्या करें भाई साहब? ऐसे मोदी कर रहा है 2 पार्ट, ऐसे वैसे कर रहा है, तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि एक हैं दोनों। और आप चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो दोनों के हक की बात करे? हाँ ना लड़ाई झगड़ा हो ना कुछ और, अपनी जनता को देखे। नहीं होनी चाहिए किसी बात की तकलीफ है तो जनता को देखो पहले। अच्छा आपको भी ये लगता है कि ओवैसी साहब खाली मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं? जी मुसलमानों की ज़्यादा पक्ष में बोलते हैं वो, और हिंदुओं के उसमें नहीं बोलते वो। हाँ तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुओं के भी पक्ष में बोला करें? हाँ दोनों के संग में बोले ना, जब तो वो दोनों की बात किया, दोनों की बात क्या करें, जब तो बात बनेगी। दोनों के विकास की बात किया, दोनों के विकास की बात। खाली एक लोगों की बात ना किया जी। अच्छा तो यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड किया कि अखिलेश यादव को वोट करना है? अखिलेश यादव कोई ज़्यादा चाहते हैं यहाँ संभल में, और वोट भी उन्हीं को करेंगे। हाँ संभल के लोग यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव दोबारा बने? यही चाहते हैं अखिलेश की सरकार आवे और नवाब महमूद यहाँ से ज़्यादा वोटों से जीते। तो भाई साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि ओवैसी साहब भी, भाई साहब बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम करती है, दोनों की बात को नहीं करता है। अखिलेश यादव को इसलिए हम लाना चाह रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं। तो आपको भी ये लगता है क्या? ये लगता है कि ये जो ये इनका काम होता है ना, तो भाजपा के वो एजेंट है, ओवैसी साहब जो वो एजेंट है, जो प्रचार मिलता है वहाँ से
उन्हें लिख के मिलता है, वो वही भड़काऊ भाषण देते हैं। कभी ये बात बीजेपी भी मानती है और हम भी मानते हैं कि हम 20% वो 80%। हमारी और उनकी लड़ाई कभी अकेले नहीं हो सकती। इसलिए अगर क्या नाम है इसे सेकुलरता रखें वो अपने अंदर ओवैसी साहब, तो हो सकता है उनसे हिंदू भी जुड़े। जब वो कहीं कामयाब हो सकते हैं, थोड़ी बहुत सीटें ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते उस पर भी। वो हिंदू मुस्लिम को बखेरने का काम करती हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ के चलना चाहिए, उन्हें हर जगह टिकट देना चाहिए। जब हिंदू देने लगेंगे तो हम भी उन्हें वोट देने लगेंगे। अभी उनका कुछ नहीं है। अभी तो जब हिंदू वोट देने लगेंगे तब आप दो वोट। जब ही तो देखा जाएगा जब सेकुलरता पे आएंगे वो। अभी सेकुलरता है क्या उनके अंदर? अभी तो भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों को पिटवाने का काम करती हैं। भाजपा इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है। भाजपा उनको एजेंट बना के काम करती है। वो गलत बोलते हैं, हिंदू एक होता, फिर भाजपा जीत जाती है। ये तो नुकसान पहुंचाते हैं मुसलमानों को। फायदा कहाँ पहुंचा रहा है ये? ओवैसी के बोलने से मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। ओवैसी के बोलने से जब वो बोलते हैं उसके बोलने से नुकसान पहुंचता है। इस वजह से आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब हैं उनको सेकुलर रूप में आगे बढ़ना चाहिए। सेकुलरता में लाएं। वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, आज़ाद है, लोकतंत्र है ये। वो लोकतंत्र तरीके से काम करें। वो जो भाजपा कर रही है घटिया मानसिकता से काम, इसी तरह से वो करते हैं काम ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब का क्या है यहाँ? जो जज्बाती लोग होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं शैतानी, जैसे उसमें RSS होता है हिंदुओं में, ऐसे थोड़े बहुत मुसलमानों में लड़के नई उम्र के होते हैं, बहक जाते हैं। कोई वोट नहीं है उनका ओवैसी साहब का यहाँ। और उन्होंने बंगाल में उनका क्या हुआ है देख लीजिए। और जो कुछ थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो बिहार में उन्होंने क्या कंडीशन कराई है, भाजपा की सरकार बन गई। हमारी तो उनसे यह है कि वो यहाँ से भी चुनाव ना लड़ें तो बेहतर है। पहले अपने हैदराबाद से लड़ना सीखें, वो सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारें, उसके बाद में यहाँ से लड़ें। हमारा कहने का मकसद ये है। पहले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में उतर रहा है वो। अपने यहाँ 4-6 सीटें लड़ाती हैं। उत्तर प्रदेश में सारी सीटें लड़ाएंगे। अपने यहाँ क्या नाम है 4-6 सीटें लड़ाने के बाद में बंगाल बिहार में 100-100 सीटें लड़ा रहा है उनका कहीं अभी? जहाँ मुस्लिम है वहाँ कैंडिडेट उतारती हैं, वो बखेरने का काम करती है, उनका कुछ नहीं। जिस तरीके से ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी, तोड़ने वाली राजनीति करते हैं वो। आपस में मानसिकता जो खराब हुई है हिंदुओं की भी, वो इनके बोलने पर हुई है। हिंदू मुस्लिम इन्होंने बढ़ाई। कहीं कुछ लेके चलते हैं, कहीं वंदे मातरम का नारा लेके चलते हैं, कहीं कुछ चलते हैं। कभी पहले नहीं हुआ ये? फिर संविधान में है लोग उसके वंदे मातरम के। आप क्या कहना बुराई? हमारे एक सांसद जी हैं संभल से, वो भी तनाव बढ़ा देते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा गर्म हो जाता है वहाँ। लोकसभा में भी हुआ, अभी भी हुआ, शपथ ग्रहण में भी हुआ इनके। लेकिन ये है ये जो घटिया राजनीति होती है, मानसिकता आदमी को सही रखनी चाहिए। सेकुलरता पे नेता सभी का होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का नेता होता है, किसी एक पक्ष का नहीं होता कि मैं मुस्लिम का हूँ। हम भी 20 साल से सभासद चले आ रहा है, हम भी सबकी पैरवी करते हैं। हमें हिंदू भी, हमारे यहाँ सैनी भी, वाल्मीकि भी है, और सारी कौमें मुस्लिमों में भी है। हमें सारी कौमों का सम्मान करना चाहिए और उन सेकुलरता रखनी चाहिए। उन लोगों के काम करने चाहिए। मुद्दों पे होनी चाहिए बात मुद्दों पे होनी चाहिए, न कि किसी धर्म बात पे। जो धर्म का इशू है उस पर नहीं बात होनी चाहिए। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि धर्म का जो मामला है उस पर बात नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं तो गलत है, बीजेपी भी अगर हिंदुओं की खाली बात करती है तो गलत है। सभी धर्मों की बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, मुद्दा तो है ही चुनाव के लिए। अहम मुद्दा देश की GDP कहाँ है, किसान कहाँ हैं। जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वादा करा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो इसकी जिम्मेदारी देश के नरेंद्र मोदी जो इस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि किसान को कर्ज मुक्त करूंगा। उन्होंने किसानों का तो कर्जा माफ़ नहीं करा, अडानी और अंबानी का करा। इस सरकार को 2 गुजराती चला रहे हैं और 2 गुजराती इस सरकार को जो खरीद रहा है उन्हीं के अंडर में है। हमारे 2 की सरकार है। पूरा देश बिक रिया और गुजराती 2 बेच रहा है और 2 गुजराती खरीद रहा है। सारे हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोजगारी कहाँ है? युवा सारा बेरोजगार हो गया और देश की जो संपत्ति है वो तमाम देश के 2 जो गुजराती अडानी अंबानी वो खरीद रहा है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 बेच रहा है। 2 मित्रों की सरकार है ये और किसी की सरकार नहीं है, केवल 2 मित्रों को देख रही है। अगर इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पे खरे कहाँ उतरे हैं ये? इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। किसान जो देश का अन्नदाता है वो इनकी सरकार के अंदर रोया और जो इनके मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों को रोंदा। हमारे किसान 15 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। इन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाला है
और मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही है, तो इन्होंने चुनाव जो इनका कानून था वो वापस ले लिया। डर के मारे वापस ले लिया कानून। डर की वजह से ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं यहाँ से, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ओवैसी साहब का प्रभाव ये कुछ नहीं है, उन्हें बंगाल ने सबक सिखा दिया। और बेहतर ये है कि अगर वो मुसलमानों के हमदर्द हैं ना, तो वो चुनाव ना लड़के और जो सेकुलर पार्टी है उसे सपोर्ट करें। अगर उन्हें कुछ मांगना है, उन्हें मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो अखिलेश से कहें कि मुसलमानों के ये मुद्दे ये पूरे कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चुनाव लड़के कहीं 5,000, 2,000, 10,000 मुसलमान कैंडिडेटों के वोट कम करेंगे। और ये मुसलमान अब सब हिंदुस्तान का समझ चुका है कि अगर आज के टाइम में कोई विकास की बात कर रही है पार्टी, और जिसने विकास करा तो समाजवादी पार्टी है। बाबा जी कुछ विकास नहीं कर पाए? बाबा जी ने विकास करा है। कोरोना काल के अंदर देखा था, ऑक्सीजन कहाँ था, लकड़ी कहाँ थी। बाबा जी हिंदू की राजनीति करते हैं। उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर नारा तो उल्टा हो गया। जिसका बलात्कार हुआ उसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों को उसके रीति रिवाज से न करने दिया। अगर कहीं बेटी जली है तो भाजपा के सरकार के अंदर जली है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा जी उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पाए? उत्तर प्रदेश बाबा जी से नहीं संभाल लिया, बाबा जी संभालेंगे गोरखपुर जाके। वो गोरखपुर में घंटा बजाएंगे तो बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश अब संभालेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आ जाएंगे। चाचा आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव इस बार आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, सरकार उनकी आ गई। ओवैसी साहब नहीं आएंगे? वैसे साहब का क्या है? ओवैसी साहब तो कहते हैं मुसलमान हमारे फेवर में। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नाम है तो बेहतर है। अच्छा, हाँ, अखिलेश की बनेगी सरकार। ओवैसी साहब तो कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हम उनके हक के लिए आए वो हैं। क्या करेंगे? जो उनकी सरकार नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे वो इसमें? क्या करेंगे? लेकिन वो तो कहते हैं लगा ना खड़े होते तो बेहतर है। अच्छा, हाँ, ना खड़े होते तो बेहतर था। बेहतर था। तो आप लोग यहाँ इस बार अखिलेश यादव सपोर्ट करें? अखिलेश यादव को दंगे और अखिलेश यादव ही आगा जीत के। अच्छा, जी हाँ, योगी जी कुछ नहीं काम करा पाए? योगी जी ने पिटवाना काम करा।